नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सलीलाभिरानन्दकुण्डे इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशितज्ञेषु भक्तैर्जितात्वम् तदीयशितेषु भक्तिर्जितात्वम् तदीयशितज्ञेषु भक्तैर्जितात्वम् तदीयशितागेषु भक्तिर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं तथा वृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं तथा वृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं तथा वृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं तथा वृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानम्। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा मोक्षं न मोक्षं वदीवा वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदीवा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि वर्षेदपि न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् इदं देवपुरनाथ गोपालबालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् इदं देवपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरातां किमन्यै सदा मे मनस्याविरातां सदा मे मनस्याविरातां किमन्यै सदा मे मनस्याविरातां नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानम्। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभै मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियो लोकलाथावमानम्
हरमिष्टमत्यन्ततोदोच्च गोप्या यशोदाभियो लोकलाभमानं प्रमथमत्यन्ततोदोच्च नमो देव दामोदर अनंत विष्णु 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 प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम प्रसीद प्रभु दुख जालाभिमग्नम कृपा दृष्टि विष्याति दीनं बतानो कृपा दृष्टि अपि दीनं बतानो कृपा दृष्टि विष्याति दीनं बतानो कृपा दृष्टि अपि दीनं बतानो गृहाणे समामग्नमेध्यक्षिद्रेश गृहाणे समामग्नमेध्यक्षिद्रेश नमामीश्वरं रक्तधारान्धरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यात्वा त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ भद्रमूर्तिमोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यात्वा त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ भद्रमूर्तिमोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ तथा प्रेम भक्तिं सतां मे प्रयाच्छ तथा प्रेम भक्तिं सतां मे प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे श्री दामोदरे न मोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियो लोकलाभमानम् हरमिष्टमत्यन्ततोदोच्च गोप्या यशोदाभियो लोकनाथावमानं प्रमथमत्यन्ततोदोच्च गोप्या नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै 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 नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै
नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं गोकुले विराजमानम् जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव कृष्ण पाद श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की दामोदर अष्टकम की हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी बोलेंगे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णाय। तो हम भगवान की सेवा में होने वाले अपराधों के विषय में श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने कितने अपराधों का श्रवण कर लिया है? 27 अपराधों का हमने अभी तक श्रवण किया है, जिसमें हमने कल सुना वित्त साठ्य, सामर्थ्य होते भी गौण उपचार के द्वारा भगवान की सेवा करना। फिर सुना कि भगवान को बिना भोग लगाए खाना, और जिस ऋतु में जिस समय में जो नया फल या द्रव्य या कुछ भी नई, हर ऋतु हर मौसम के अलग फल सब्जी या व्यंजन होते हैं, तो उसे भगवान को निवेदित न करना, स्वयं ही ग्रहण कर लेना, तो ये भी अपराध है। जो भी जिस ऋतु में जो भी फल आए सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो भी सब्जी आए या जो भी जिस भी तरीके के व्यंजन जिस समय होते हैं, तो सबसे पहले वो भगवान को अर्पित करके तभी हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आम का मौसम आया तो हम पहले आम लाए और स्वयं ही खा लिए। कुछ भी जामुन का आया तो पहले वे वस्तुएं लाकर भगवान को भोग लगानी चाहिए, और प्रीति पूर्वक। यही होता है कि भगवान की वस्तु भगवान को ही समर्पित करना। सब कुछ तो कृष्ण का ही दिया हुआ है और कृष्ण की सेवा में ही अर्पित करना है, और उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ तो हमारा है नहीं है, और भगवान की दी हुई वस्तु है, भगवान को ही समर्पित करनी है। और जो भी कुछ भगवान को अर्पित किया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए, वो तुलसी के साथ में अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी के वह अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ भी भोग भगवान तभी स्वीकार करते हैं, चाहे कितना ही सुंदर व्यंजन हो, यदि वह सेवा भाव से, भक्ति भाव से रहित है, तुलसी से रहित है, तो भगवान ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी को इसलिए घर में लगाना अति आवश्यक है। कह रहे हैं तुलसी विटपस्थानम गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहम तीर्थ रूपम ही नयान्ति यम किंकरा। जिस घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी लगी हुई है, उन्हें नमस्कार करते हैं आदर से। ऐसा नहीं कि घास फूस जैसा लगा रखा है तुलसी का। ऐसे एक जगह हमने एक स्थान पर देखा कि तुलसी लगाई हुई है खूब सारी, बीच में ही आंगन में, और पास में ही एक शेर जैसा कुत्ता पाल रखा है, वो वहीं बैठता है, वहीं मलमूत्र भी त्यागता है, और लोग आ रहे जा रहे हैं ऐसी जूते चप्पल पहन के उससे लग भी रहे हैं, तो कुछ नहीं। तो ऐसे तुलसी घास फूस जैसा लगाने का क्या महत्व है? वो तो और पाप ही कर रहे हैं और अपराध कर देना हो गया। हमें तुलसी लगाना चाहिए अवश्य ही, लेकिन आदर पूर्वक, ऐसे स्थान पे, ऐसे गमले में जहां अपवित्रता ना हो, इसके अनुसार, और सुंदर रूप से समय के अनुसार तुलसी की सेवा करनी चाहिए। गर्मी में अधिक जल डालना होता है, सर्दी में कम देना होता है, और उसमें लोगों को ये शंका रहती है कि कब जल देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। तो तुलसी को प्रतिदिन जल दिया जा सकता है, लेकिन उसके अनुसार। जैसे अब ठंड आ रही है तो ऐसा नहीं है कि ठंड आ रही है तो हम जल दे दे करके तुलसी को ही खराब कर दें, जितना आवश्यक है उतना ही। और तोड़ने का नियम कहते हैं कि कब तोड़ सकते हैं। तुलसी भगवान की सेवा के लिए कभी भी तोड़ी जा सकती है, केवल द्वादशी को छोड़कर। वैसे तो रविवार आदि का भी निषेध है, लेकिन यदि कोई कृष्ण भक्त है तो भगवान की सेवा के लिए वह प्रतिदिन तोड़ सकता है, केवल द्वादशी को छोड़कर। और दिन में ही तोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि रात्रि के समय। और तुलसी तोड़ते समय ये नहीं कि मूर्ख जैसे गए बस पेड़ समझ के ऐसे ही तोड़ लिए, बस ऐसे चूंट लिए पत्ते, ऐसे नहीं। ये जानना चाहिए कि वो तुलसी देवी का शरीर है, जो वृंदावन की जो वृंदा देवी हैं, जो भगवान की लीला शक्ति स्वरूपा हैं, जो भी भगवान की वृंदावन की लीला होती है, तो वृंदावन की जो अध्यक्षा है उस लीला को संपादित कराने वाली, उसके अनुसार तो वे वृंदा देवी हैं। वही तवैव मूर्तिस तुलसी नृलोके, वही वृंदा देवी तुलसी रूप में यहाँ हम पर कृपा करने के लिए है। हम उन तुलसी की सेवा करके वृंदावन में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई कुछ भी ना करे, मतलब भगवान की अलग से सेवा ना करे, और निरंतर नाम लव कर तुलसी र सेवन अचिरात पावे तबे कृष्ण रचरण,
यदि केवल तुलसी की सेवा करे और तुलसी के निकट बैठ के निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसा अगर करता है तो वह शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा। तो तुलसी का बड़ा महत्व है, और एक दिन अलग से तुलसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो यही है, तुलसी हम द्वादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, बाकी भगवान की सेवा के लिए कभी भी तोड़ सकते हैं। दिन में ही तोड़ने चाहिए, शाम होने से पहले ही, और तोड़ते समय ध्यान देना चाहिए कि चूंटना नहीं है। पहले तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी होती है कि मैं भगवान की चिनोमि के स्वस्यार्थे प्रसन्ना वरदो भव, कि आप प्रसन्न होइए, हम भगवान की सेवा के लिए आपके कुछ पत्र ले रहे हैं, ऐसा कह करके बड़ी सरलता से। और नहीं नखूनों से काटना नहीं चाहिए कि नखूनों से काट रहे हैं, जो कोमल पत्ते हैं आराम से एक हाथ से पकड़ के दूसरी ओर से, और एक हाथ से आराम से तोड़ना चाहिए उसे। ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे तोड़ लिए और चोट लिया, ऐसे नहीं। हम सेवा कर रहे हैं, तुलसी देवी हैं, इस भावना के अनुसार, और उसमें ये प्रार्थना करते हुए कि मैं भगवान की सेवा के लिए पत्र तोड़ रहा हूँ, तोड़ रही हूँ, आप क्षमा करें, जो आपको कष्ट हो रहा है उसके लिए क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना है। तो भगवान को जो भी भोग लगाना है तुलसी के साथ, और तुलसी पत्र तोड़ के धोने चाहिए तब लगाने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुलसी पत्र लिए तो उस पर छोटे मोटे कीट पतंगे बैठे रहते हैं, तो बिना धोए नहीं, तुलसी पत्र भी धो करके। और तुलसी यदि नहीं भी है तो तुलसी मान जाड़े में सूख जाती है, इसलिए बचा के रखना चाहिए। जो अभी शीत का मौसम आ गया, पाला पड़ने लगता है, घर में अंदर कमरे में सुरक्षित करके रखना चाहिए। तो अगर तुलसी नहीं भी है तो तुलसी की लकड़ी है तो तुलसी की लकड़ी रखनी चाहिए, उसके द्वारा भोग लगाना चाहिए। लकड़ी ही भगवान के भोजन में साथ में रख देनी चाहिए, क्योंकि अगर लकड़ी भी नहीं है तो कम से कम तुलसी का नाम उच्चारण करना चाहिए। तुलसी रहिताम पूजाम न गृह्णाति सदा हरि, तुलसी से रहित पूजा को भगवान कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। और यदि नोचेत तन नाम तो यजेत, यदि तुलसी नहीं है तो उसके, और तुलसी की विशेषता है यदि कई दिन का भी तुलसी पत्र रखा है, वह सूख भी गया है तो भी वह भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि अपवित्र हो गया या वो ऐसा हो गया, नहीं। तुलसी पत्र रखे हुए हैं, बस साफ जगह रखना चाहिए, इसलिए एक बार ही तोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में हम तोड़ेंगे, प्रतिदिन तोड़ लेना चाहिए। और द्वादशी को नहीं तोड़ना है तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए, दिन में ही। तो भगवान को जो भी भोग लगाना है तुलसी के साथ, तुलसी नहीं है तो लकड़ी रखनी चाहिए, और लकड़ी भी नहीं है तो कम से कम तुलसी नाम उच्चारण करना चाहिए कि तुलसी के साथ हम भगवान आपको भोग अर्पित कर रहे हैं। तो जो भी ऋतु का अनुसार जो भी फल सब्जियां पहले भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करनी चाहिए। फिर 29वां आता है, संग्रहित द्रव्य का प्रथम भाग किसी दूसरे को देकर फिर शेष भाग भगवान को भोग लगाना। कहने का अर्थ, हमने रोटी बनाई और पहले दूसरे को निकाल के दे दी और फिर भगवान के लिए निकाल रहे हैं, तो ये भी अपराध है। जो भी वस्तु है पहले वो भगवान के लिए निकलेगी, उसके बाद किसी के लिए। यदि हमने किसी दूसरे का हिस्सा उसमें से निकाल दिया, दूसरे के लिए निकाल दिया, तो वह दूषित हो जाता है, भोग लगने योग्य नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने दूसरे को भोग अर्पित कर दिया है उसका। तो अगर भोजन बनाया है तो पहले भगवान को ही भोग लगेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के लिए निकाल दो और फिर भगवान को निकालो, पहले भगवान के लिए ही भोग लगना है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि हमें निकाल के रखनी होती है, तो सबसे पहले भगवान के लिए ही निकाल के अलग रखनी चाहिए। तो कोई भी वस्तु, हम कुछ फल लेकर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि बालकों को खिला दिया और फिर भगवान को भोग लगा देंगे, नहीं। कुछ भी लाए हैं या बाजार से हम कुछ लेके आ रहे हैं तो पहले भगवान को ही भोग लगाना है। किसी वस्तु में से अगर कुछ निकाल लिया गया है किसी और के लिए, किसी दूसरे के लिए, तब वह भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है, वो अपराध होता है। कि कुछ वस्तु बनी है, घर में बनी है, या कुछ फल लाए हैं भोग लगाने के लिए भगवान को, और पहले हमने ही खा लिया और अब भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, तो वह भी अपराध है। इसलिए पहले भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करना है। और यदि किसी ने ले लिया है उसमें से, तब फिर उसका भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे अगर आपको उसमें से खाना भी हो तो मानसिक भोग ही लगाना चाहिए, नहीं तो वो फिर भगवान के आगे ले जाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए तो घर में हम कुछ भी रखे हैं, लोग घर में नमक मीठा सब कुछ रखते हैं, और जैसे तैसे जब मन करा और झूठे कूटे हाथों से भी जब ले लिया, खा लिया उसमें से ही, तो फिर कैसे रोज भोग लगाएंगे। जब जब मन कर रहा है और जैसे ही कुछ भी ले रहे हैं, वैसे ही झूठे कूटे हाथों से बच्चों ने जाके खा लिया, तो फिर क्या भोग लगाने योग्य रहेगा।
इसलिए यदि वैसी वस्तु है जो हमें दिन भर प्रयोग करनी है उतनी अलग निकाल के रख लें, जो भगवान को भोग लगानी है उसे अलग ही रख लें कि उसमें से भगवान को ही भोग लगेगा, और जो सबका लेने का है वो अलग रख लें। तो कोई भी द्रव्य है तो उसका प्रथम भाग भगवान को ही जाना है। ऐसा नहीं है कि पहला भाग किसी और को दे दिया और फिर भगवान को भोग लगाएं, वो अपराध हो जाता है। फिर श्री गुरु जी के आगे स्तव आदि न करके मौन होकर बैठे रहना, कि जो गुरुदेव जिनसे हमें आचार्य या जिनसे हमने भगवान के नाम मंत्र आदि की दीक्षा ली है, या जिनके द्वारा हमने भजन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे आचार्य गुरुदेव के पास जाके बस गए और चुपचाप वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं ऐसे ही बैठे नहीं, गुरुदेव के आगे जाके उन्हें नमस्कार आदि अवश्य करना चाहिए। यदि हम गुरु के पास जाके, जैसे भगवान के पास आपको बताया कि भगवान के पास जाके नहीं कि चुपचाप खड़े हैं, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, ऐसा करना चाहिए। ऐसा भी गुरु वैष्णव आचार्यों के सामने जाके उन्हें नमस्कार करना चाहिए। ऐसे नहीं बस चुपचाप आके बैठ के नमस्कार करना और स्तव आदि करना। फिर अगर नहीं कर रहे हैं वो भी अपराध है। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि गुरु जी के पास गए हैं तो गुरु जी की महिमा क्या गाएंगे, अपनी ही महिमा गाने लगते हैं गुरु जी के सामने कि हम ऐसे हैं जी गुरु जी, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो गुरु जी के सामने अपनी प्रशंसा करना ये भी अपराध है। गुरु या बड़े वैष्णव आचार्य के सामने अपनी ही प्रशंसा करना, मैं ऐसा हूं, मेरे में ये गुण है, मुझ में ये गुण है, तो ये भी अपराध है। फिर एक अपराध है 32वां, देवताओं की निंदा करना। देवताओं की निंदा करने का मतलब, जैसे कुछ देवता है, मान लिया शिव जी का ही स्वरूप है, गले में सर्प आदि धारण किए हैं, भस्म लगाते हैं, तो शिव जी भगवान के बड़े भक्त हैं, जो कृष्ण भजन कर रहे हैं, उन्हें अन्य देवी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण में ही सारे देवी देवता हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब हम देवी देवताओं को गाली देनी शुरू कर दें, अरे ये तो वैसे हैं या ये तो वैसे हैं, या किसी भी जो प्रमाणिक देवी देवता है, ये नहीं कि मनगढ़ंत जो देवता बन रहे हैं जहां तहां, बस कुछ बना दो पत्थर और ये फलाना देवता है, वो देवता है, वो देवता, और लोग बस चाह रहे हैं बस दिए जलाओ, सब पे दिए जला कर, भगवान के मंदिर में आए ना आए वहां जरूर दिए जलाएं, कहीं नाराज ना हो जाए, है कुछ नहीं है वो नाराज हो जाएगा। तो जो प्रमाणिक देवता हैं, जैसे दुर्गा देवी हैं, सूर्य हैं, गणेश हैं, शिव जी हैं, या काली देवी हैं, या और भी जो इंद्र आदि देवगण हैं, इंद्र वरुण आदि, तो उन सब देवताओं की निंदा करना भी अपराध है। निंदा करने का मतलब उन्हें गाली देना या उनके दोष दर्शन करना, या जैसे मान लिया काली देवी का ही स्वरूप है, तमोगुणी स्वरूप है, काली भी भगवान की शक्ति है, दुर्गा का ही एक रूप भद्रकाली है। आपने कथा में सुना कि जब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जो मेरे से बड़े भाई हैं, जो अनंत शेष हैं, वे ही देवकी के गर्भ में हैं, उन्हें देवकी के गर्भ से तुम कंस के कारागार से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तो योग माया भगवान की आज्ञा प्राप्त करके आई और उन्होंने देवकी के गर्भ से वो गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। किसी को पता ही नहीं चला, सबने सोचा कि ये गर्भ ही नष्ट हो गया देवकी का, लेकिन वो रोहिणी के यहाँ गर्भ में स्थापित कर दिया। और फिर भगवान ने कहा कि ऐसा जब तुम करोगी तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे सेवा करने पर कुछ पुरस्कार देते हैं ना, कि तुम्हें अर्चिष्यन्ति त्वाम मनुष्यास सर्व काम वरेश्वरी, मनुष्य लोग पृथ्वी पर तुम्हारी भौतिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए तुम्हारी अर्चना किया करेंगे। और दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, ऐसे तुम्हारे 14 नाम भगवान ने बताए, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, ये तुम्हारे नाम होंगे। और लोग अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए सभी तुम्हारी अर्चना करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम उन्हें सभी कामनाएं प्रदान करोगे। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके रूप ऐसे हैं भयानक से, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम निंदा करने लगे, गाली देने लगे, कुछ भी उल्टा सीधा कहने लगे देवी देवताओं के विषय में। नहीं, जो शास्त्रों में देवी देवताओं का वर्णन है वे सब भगवान की ही शक्ति के या भगवान के ही अंग स्वरूप हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अब देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दें और कृष्ण भजन को गौण कर दें। जो कृष्ण भजन कर रहे हैं उन्हें अन्य किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण के ही अंग उपांग स्वरूप हैं। तो जब हम जड़ में पानी सींच रहे हैं, अगर किसी को कहा जाए कि इस पेड़ को जल दो, तो क्या आप ऊपर पानी गिरेंगे या जड़ में पानी देंगे?
तो जड़ में गिरेंगे, तो जड़ में डालते ही पता है कि ऊपर जो पत्ते हैं सब इस जड़ से ही संबंधित हैं, सब तुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब कृष्ण भजन कर रहे हैं तो सभी देवी देवता भगवान के अंग आदि और भगवान की ही शक्ति का प्रकाश है, उनके ही विभिन्न अंश रूप हैं। तो कृष्ण का भजन करने से सबकी संतुष्टि हो जाती है। तो वे चूंकि भगवान के अंश स्वरूप हैं, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उनकी निंदा करें या कुछ भी अपशब्द बोलें। या कुछ लोग वैसे ही होते हैं बाह्य नास्तिक प्रवृत्ति के, वो सब कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो अभी तक हमने 32 अपराध सुने मुख्य भगवान की सेवा में। फिर और कुछ अपराध हैं, ये विस्तार से वराह पुराण में वर्णित किए गए हैं, जो भगवान की सेवा से संबंधित हैं। जैसे पहला अपराध आया जो 33वें नंबर का हो गया, अंधकार गृह में श्री विग्रह का स्पर्श करना। भगवान के जब मंदिर में सेवा करने गए हैं तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, बंद है मंदिर, और चुपचाप जाके भगवान को छेड़ना छोड़ना शुरू कर दिया, वह भी एक अपराध है। ये समझना चाहिए भगवान का श्री विग्रह साक्षात जिनकी सेवा कर रहे हैं वे कृष्ण है साक्षात। यदि आप उन्हें कृष्ण ही नहीं मान रहे हैं तो फिर सेवा क्यों कर रहे हैं? और यदि वे कृष्ण है तो फिर उन्हें भगवान के जैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तो भगवान मान के पूज दिया और जब मन में आया तो खिलौना समझ लिया या पत्थर समझ लिया, जैसे जी करा वैसे ही छेड़ दिया, जैसे जी करा जो मन व्यवहार कर दिया। नहीं, जान के साक्षात भगवान है। तो घोर अंधकार हुआ पड़ा है, तो ऐसे में चुपचाप जाके या रात्रि के समय गए और वह चुपचाप जाके भगवान को छेड़ दिया, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर बिना ताली बजाए मंदिर का द्वार खोलना, ताली बजाए या घंटी बजाए बिना, मान लिया भगवान का पर्दा लगा हुआ है और बिना कुछ ताली और घंटी बजाए नहीं, और पर्दा हटाया और बस घुस गए अंदर, तो ये भी अपराध है। हम ऐसे ही किसी के घर भी जाते हैं तो गेट खटखटाते हैं, कोई है ऐसे थोड़ी बस किसी के घर में घुस गए, तो पहले आवाज देते हैं कुछ। वैसे ही भगवान के मंदिर में या मंदिर में पर्दा खोल रहे हैं, भोग लगाया है, पर्दा खोलना है, तो वो सब ताली बजा के, नहीं तो घंटी आदि बजा के ही खोलना चाहिए। फिर है, ये बड़ी बात आई है, विधि का उल्लंघन कर स्वेच्छा से श्री विग्रह की सेवा करना। भगवान की सेवा की विधि है और सेवा की विधि छोड़कर मन माने जैसा आए वैसी ही सेवा करना, गुड्डे गुड़िया जैसा खिलाना, गुड्डे गुड़िया की तरह उठा पटक अपना मनोरंजन करना, ये अपराध है। और आजकल यही चल रहा है, सब वृंदावन गए या टीवी में देख लिया और बस गोपाल जी ले आए हम तो घर में, और अब बस जैसे खिलौने रख लेते हैं या गुड्डा गुड़िया जैसे रख लेते हैं, तो वैसे ही अपने मन करा तो ऐसे सजा दिया, मन करा तो ये कपड़े पहना दिए, मन करा तो ये खिला दिया, मन किया तो समोसा खिला दिया, जो भी आया मन किया तो अपने जो भी हम खा रहे हैं उल्टा सीधा वही खिला दिया। कितने लोग ऐसे मिलते हैं, हम तो गोपाल जी को अपना बेटा मान रखा है और जो भी कुछ खाते हैं कुछ भी उल्टा सीधा, जैसे भी हैं जैसे भी रहते हैं, गंदे सुनते सब उसी समय छेड़ देते हैं, वो कर देते हैं। तो भगवान की सेवा नहीं है, वो तो केवल गुड्डे गुड़िया का खेल जैसा है। अब चाहे गुड्डे गुड़िया रख लो या एक गोपाल जी की मूर्ति लाकर उसके साथ खेल लो, बस वैसा ही है, वो कोई सेवा नहीं है। तो भगवान की सेवा फिर कैसी है? विधि उसके लिए जाननी चाहिए कि भगवान की सेवा की विधि क्या है। तो आप अपराध में ही समझ गए होंगे कितनी विधि, तो कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। पहले तो जब हम भगवान को ला रहे हैं तो या तो स्वयं बड़े अच्छे सोच समझ के कि हम घर में भगवान का श्री विग्रह लेकर आ रहे हैं, तो हमें पहले ही पता करना चाहिए कैसे सेवा करनी है, और नहीं तो बस लेके आए हैं। इसलिए तो कहा यदि हम भगवान की स्वरूप को जाने बिना, कैसे भक्ति है कैसे पूजा करनी है उसे जाने बिना मन गणंत बस मूर्ति लाके इच्छानुसार जैसे तैसे कर रहे हैं, तो वह विग्रह सेवा तो गुड्डे गुड़िया का खेल हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, यदि अर्चक अर्चा और अर्चना का स्वरूप नहीं पता है, अर्चक मतलब अर्चना करने वाला कैसा होना चाहिए, अर्चा भगवान जिनका रूप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका स्वरूप क्या है और उनकी पूजा की विधि क्या है, जब इनका नहीं पता है तो ऐसे में हम जो भी सेवा पूजा कर रहे हैं वो तो गुड्डे गुड़िया के खेल जैसी ही है। जैसे हम वृंदावन में एक मंदिर में, ये सब जगह चल रहा है, मूर्खों कमी नहीं है, कोई भी विधि विधान से भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहा है, मनोरंजन बना रखे हैं। एक मंदिर में गए एक बार दर्शन करने वृंदावन में, तो राधा कृष्ण बना रखे हैं, कृष्ण को डॉक्टर के कपड़े पहना दिए हैं ऐसे ही, और ये
ये नर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, वो गले में वो जो डॉक्टर रखते हैं कान पे लगाने का, वो रखा है, गले में टांग रखा है, कह रहे ये भगवान का आज का श्रृंगार है। तो ऐसी ऐसी बकवाद, जो मन में आया कुछ भी, राधा कृष्ण को जैसा मन आया तो वैसे कपड़े पहना दिए। आजकल के मॉडर्न कपड़े पहना दे रहे हैं कुछ भी लोग कि राधा कृष्ण का हाँ श्रृंगार कर रहे हैं, और आजकल के जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे वैसे कपड़े बना करके उन्हें पहना दे रहे हैं। तो भगवान की सेवा नहीं है, वो केवल गुड्डे गुड़िया का खेल जैसा है कि वो रख लिए हैं और बस उन्हें जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं। तो विधि ये है, हमें भगवान सेवा का मतलब है जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके अनुसार करनी है, हमारे अनुसार नहीं। आपके घर में कोई आता है मेहमान या कोई भी आया तो आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं कि भाई जो हम खिलाएंगे वो खाना है, जैसा हम कहेंगे वैसा करना है, जैसा हम कहेंगे वहां बैठ वहां खड़ा हो, ऐसे लोट ऐसे कर वैसे करना है, या उसके अनुसार पूछेंगे कि आपको क्या खिलाना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, वो उसके अनुसार करते हैं। तो वैसे ही भगवान की सेवा करनी है तो भगवान के अनुसार। संक्षेप में हमें भगवान को अगर लाए हैं, पहले तो किसी वैष्णव आचार्य या किसी गुरु के संपर्क करके सोच समझ के विधि आदि जान करके तब रखने चाहिए। ऐसे अपनी इच्छा से ले आए, जब पता ही नहीं है तो कैसे सेवा करेंगे। लेकिन अगर श्रद्धा भी है तो धीरे धीरे भगवान उसकी पुष्टि करते हैं, यदि भगवत बुद्धि बनी हुई है तो। ऐसा नहीं है कि भगवान अंतर्यामी है, वे जानते हैं कि सेवा बुद्धि है तो बस से ही धीरे धीरे जो दोष हैं दूर होने लगते हैं, पता चलने लगता है। तो भगवान को हमने रखा है तो समय पर स्नान कराना, वही जो आपको बताया, स्वयं पहले पवित्र होकर के और पवित्र आदि होकर के तिलक धारण करके, जो ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, पहले तो हम जो सेवा करने जा रहे हैं सेवक का भेष बनाएंगे तभी तो सेवा करेंगे। हम खेत का भेष बना करके थोड़ी भगवान की सेवा करने जाएंगे। तो सुंदर रूप से स्नान करके तिलक लगाना और भगवान के हो सके तो सेवा करने से पहले हरिनाम जपना, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि जो हरिनाम नहीं जपते हैं उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हम भगवान का नाम ही नहीं जपना चाह रहे हैं तो क्या सेवा करेंगे भगवान। तो सर्वप्रथम है, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमें पहले भगवान के नाम की माला करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भगवान का माला करके, या नहीं पूरी माला में समय लग रहा है तो कुछ संख्या में कुछ बैठ करके 10-20 बार हरि नाम जप के, और फिर भगवान को घंटी रखनी चाहिए कि हमने भगवान को सुलाया तो घंटी बजा के ही उठाना है, और पर्दा आदि लगा है तो घंटी बजा के ही पर्दा खोलना है। फिर भगवान को स्नान कराना, जो अगर गोपाल जी हैं या चित्रपट हैं तो रुमाल आदि से स्वच्छ कपड़ा रखना। किसी किसी के घर में रख लेते हैं, हमने देखा है जाके कोई मूर्ति रख रखी है, पहले तो 50 तरीके के वहां मूर्ति और देवता रख रखे हैं। जब कृष्ण रख लिए हैं तो फिर बहुत भीड़ इकट्ठी करने की, और जो मन में आ जहां गए वहां से कुछ लिया उठा करके और वही रख दिया वहां। ये ड्रामा चलता है, वो वहां घूम आए हम तो वहां से भी ला के रख दिया, बस वहां ढेर लगा रखा है, पता भी नहीं है खुद भी क्या क्या रखा है। तो वो ना रख के उसे हटा के भगवान का चित्र रखना चाहिए कृष्ण का, और चित्र रखने छोटे छोटे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का, ये भक्तों को यहाँ ला के रखने भी चाहिए, प्रभुपाद जी का, ऐसे आचार्यों के 2-4 चित्र रखने और बस, और केवल कृष्ण है, मति कृष्ण में लगे। और उनकी फिर समय पे सेवा करनी है कि उस समय भगवान को भोग लगाना है, और भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना है, स्नान आदि करके वस्त्र पहनाने हैं, उस जगह को पूरा साफ रखना है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, ऐसे भगवान के नीचे का बैठने का जो है सुंदर, वहां सुंदर वस्त्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। जिस स्थान पर है वने की दुर्गंध मार रही है वहां एक ऐसी ऐसी जगह बनाते हैं लोग, कहाँ भगवान का मंदिर, कहाँ जब पूरा घर बन गया और अब देखे ना कहीं जीने के नीचे, कहीं उधर उधर कहीं थोड़ी सी जगह हो, वह वहीं जाके रख दो। कोई जो बिल्कुल फालतू जगह, कुछ वहां कुछ किसी काम नहीं हो सकता तो वहां जाके अपना वहां पूजा का स्थान बना दो, ये काम करते हैं। और ऐसे देखें जिस कमरे में ना हवा जा रही है ना कुछ जा रही है तो उसमें इस भगवान रख रखे हैं, ऐसी ऐसी स्थान। तो वहां भगवान को स्वच्छ अपने जहां जो घर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जो हम पवित्र या शुद्ध समझते हैं, वहां भगवान को रखना चाहिए, और बिल्कुल वहां सफाई रखनी चाहिए। किसी किसी घर में वहां आरती पूजा करके अगर उस जगह चले जाओ तो पूरा काला काला हुआ पड़ा है, अगर हाथ भी लगा दे भगवान के तो कालस लग के आएगी, ये हाल हुए रहते हैं। कुछ पुस्तक रखिए गीता भाव, वो भी काली स्या हुई पड़ी है, वैसे ही बस जैसे तैसे करके, और बस सोच रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं। और कुछ कुछ तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल नीचे रख रखा है मंदिर, और कहीं कोने उने में रख रखा है, या उसके ऊपर कुछ अलमारी भी बनी हुई है और नीचे वो बिछा रखा है, ऊपर वैसे काम कर रहे हैं, नीचे भगवान ठूस रखे हैं। तो ऐसा ना करके
अलग रखना चाहिए भगवान को एक स्थान पर। थोड़ी जगह है, घर में इतने नियम नहीं चलते मंदिर वाले, थोड़ी जगह है तो थोड़ी जगह में ही भगवान को सही स्थान पर रखना है। पर्दा रखना है, जब सेवा कर रहे हैं पर्दा हटा के करना है, कुछ वैसा कार्य कर रहे हैं तो पर्दा लगा देना है अगर घर का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समय पे भगवान को फिर स्नान कराना, उस समय भी भगवान का नाम उच्चारण करते रहना इतनी इतनी जोर से, जिससे कि ऐसा नहीं बोलते समय थूक ही भगवान के ऊपर पड़ रहा है, नहीं, भगवान का नाम उच्चारण करते रहना। मोबाइल में कुछ भगवान की ही गुण महिमा का कुछ कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन या कुछ कथा बजा के उसे सुनते रहना। सेवा के समय भगवान की सेवा में ही मती होना, और सेवा भी उतनी ही करना जितनी आप नियम से रोज कर सको। यानी कि भावुकता में हमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, 2-4 दिन करो फिर बोझ पड़ गया, यार ये तो भारी हो गए, अब तो इनसे जान ही छुड़ानी भारी हो रही है, ऐसा नहीं। जितने समय ऐसे ही ऐसे होते हैं कि शुरू में भाव लाए और लग रहा है कि 10 बार भोग लगाएंगे, और फिर एक बार भी लगाने में लगता है कि और बस बहुत हो गया। तो जितनी सेवा करनी है पहले ही भगवान से निवेदन करना चाहिए कि इतनी इतनी मैं सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार इतनी इतनी करेंगे, जो अपराध हो आप क्षमा करें। तो ऐसा जब करेंगे नियम से कि हमें भगवान को भोग लगाना है, इस समय भोग लगाना है, भगवान का प्रसाद दिखाना है, और हरि नाम जपते हुए सेवा करनी है, जब भी भगवान के पास जा रहे हैं प्रणाम करना है, इन सब को करेंगे। और भी ये विस्तार से है, बाद में सुनेंगे। तो विधि पूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी है। ये भी नहीं कि जब मन करा उठा के जहां जी करा वहां रख दिए। गोपाल लेकर तो लोग ऐसे ही करते हैं, मन करा तो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि हमारे गोपाल जी आज टीवी देख रहे हैं, टीवी के सामने लेके बैठे हैं, गोपाल जी टीवी देख रहे हैं मतलब क्या समझ रखा है गोपाल जी को। तो इन सब चीजों से बचना है, विधि को जान करके भगवान की सेवा करनी है, मनगढ़ंत तरीके से नहीं करनी है। तो हमने अपराध सुने आज के, क्या क्या अपराध सुने हैं? 32-35 अपराध हो गए हैं। किसी भी वस्तु को पहले भगवान को निवेदित करना है, तब किसी दूसरे को देना है। गुरु आदि के सामने, आचार्यों के सामने गए हैं तो उन्हें जाकर नमस्कार करना है, और उनके सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, भगवान की ही पूजा करनी है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य देवी देवताओं की निंदा करें, अन्य देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी है। अंधकार आदि में भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श नहीं करना है, और भगवान के पर्दा आदि खोल रहे हैं तो घंटी या ताली बजा के ही पर्दा खोलना है। और विधि का उल्लंघन करके स्वेच्छा से सेवा नहीं करनी, अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि सेवा की विधि जान करके भगवान है भाव सहित और पवित्रता के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान जहाँ स्थापित है वहीं रखना चाहिए, ये नहीं कि मन के अनुसार जब मन करा वहां रख दिए, जब मन करा वहां रख दिए, जब मन करा वहां रख दिए, ऐसे नहीं, गुड्डे गुड़िया नहीं, भगवान जान करके सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, कार्तिक मास महा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।